एग्जामिनेशन सीरीज के चौथे पार्ट में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग द्विवेदी। आज हम एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड रहने वाली है। बहुत सारे बच्चों के हमारे को क्वेश्चंस आते रहते हैं कि भाई किस तरीके से हमने पढ़ना चाहिए, कितने यूनिट्स हमने तैयार करना चाहिए, सर हम कैसे पास हो जाएंगे, हमारे तो इतने पेपर बैक लगे हुए हैं, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास में आते रहते हैं। तो मैंने एक सीरीज बनाने का थोड़ा सा कोशिश किया हुआ है, जिसके अंदर में मैं यहाँ पर आप लोगों को के उन क्वेश्चंस को एक जगह पर ला करके उनके क्वेश्चंस के आंसर्स करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन चल रहा है, ये कोई स्पेशल किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या किसी स्पेशल ब्रांच से रिलेटेड नहीं है। ये जो है एक जनरल टॉपिक है, जनरल आइडियाज है। तो पूरे के पूरे मतलब कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हो, कोई भी ब्रांच से रिलेटेड आप स्टूडेंट्स हो, ये एक कॉमन जिसको अपन बोलते हैं कि एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप लोगों को कुछ आइडियाज यहाँ पर दूंगा कि जैसे कि आप लोग अपना ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें। और ये मेरा खुद के अपने यहाँ पर एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरे अपने विचार हैं। जरूरी नहीं है कि कुछ लोग मेरे विचारों से सहमत हों, लेकिन ये मेरे अपने विचार हैं। आपको अगर अच्छे लगते हैं तो आप इनको आत्मसात कर सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं, जिससे कि हो सकता है कि आपको फायदा हो। मेरा यहाँ पर केवल उद्देश्य इतना ही है कि आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्कोर करके पास हो सकें, जिन लोगों के बैक लग रहे हैं उन लोगों के बेचारों के बैक ना लगे और वो पेपर को क्लियर कर सकें। इसलिए यहाँ पर मैं अपने अपने आइडियाज को यहाँ पर अपने सामने आपके सामने रख रहा हूँ, जिससे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्कोर करके अच्छी तरीके से पास कर सकें, पेपर पढ़ सकें, क्लियर हो। और आप लोगों को ये जो इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिन क्वेश्चंस के जिनके आंसर्स आपको चाहिए, उनके आंसर्स हम यहाँ पर दे सकें। तो यहाँ पर ये जो भी मैं यहाँ पर मटेरियल आप लोगों को दे रहा हूँ, जो भी मैं अपनी बातें यहाँ पर बोल रहा हूँ, ये मेरे खुद के अपने विचार हैं। जरूरी नहीं है कि कोई भी इससे सहमत हो या ना हो, ये मेरे अपने विचार है। तो मैं अपने विचारों को यहाँ पर रख रहा हूं कि अपने किस तरीके से कहां पर कितना काम करना चाहिए। तो आज की सीरीज के अंदर में, आज के टॉपिक के अंदर में हम एक पहला टॉपिक यहाँ पर लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम हमारा पहला टॉपिक यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर जो भी कोशिश करूंगा, जो भी हम यहाँ पर टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, ये पूरे के पूरे हमारे जो टॉपिक्स चलेंगे, ये हमारे इथिकल वेज टू द क्लियर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन से रिलेटेड रहने वाला है। हम इथिकल वेज, कोई मैं आप लोगों को ऐसा कोई तरीका नहीं बताने वाला हूं, ऐसा कोई रास्ता नहीं बताने वाला हूं जिससे कि अनइथिकल वे से वो काम परफॉर्म हो, चीटिंग करने का कोई तरीका हो। इस तरीके से कुछ भी नहीं रहने वाला है। मैं आप लोगों को इथिकल वे से पूरे के पूरे चीजों को क्लियर करने के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीरीज का चौथा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। चौथे पार्ट के अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन रहता है कि भाई हमने पढ़ाई कैसे करना चाहिए। तो पढ़ाई करने के लिए पहले नंबर पर जो मैंने आपको सेकंड नंबर का जो सीरीज के अंदर में टॉपिक दिया हुआ था कि हमने आईएमपी क्वेश्चंस कैसे निकालना, पहले आपने अगर वो देख लिया है तो आपको ये ख्याल में आ गया होगा कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर यूनिट से हमारे को निकाल लेना है। तो पहला काम हमारा ये करना है कि हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर यूनिट से निकालना है। तो स्टेप नंबर हमारा 1 ये रहेगा कि हमने आईएमपी क्वेश्चंस डिसाइड कर लेना है कि आईएमपी क्वेश्चंस हमारे कौन कौन से हैं हर यूनिट से रिलेटेड, या टॉपिक कौन कौन से हैं, क्योंकि मैथमेटिकल टाइप का कोई टॉपिक होगा, कोई सब्जेक्ट होगा, तो उसके अंदर में कौन से टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट है। हर यूनिट से कम 5 से 6 टॉपिक्स इस तरीके के निकालना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर उसके बाद में आपने उन टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करना है, उनकी आपने स्टडी करना है। पढ़ने के टाइम पर ये आप ध्यान रखें कि पढ़ने के टाइम पर आपने उनको प्रॉपर वे से समझते हुए चलना है। पढ़ने के लिए आपने पीठ सीधी रख करके बैठ करके पढ़ना है। बहुत सारे लोग लेटे लेटे पढ़ रहे हैं, कैसे तो भी देख रहे हैं, कैसे तो भी पढ़ रहे हैं, उस तरीके से नहीं। आपने उसको ये समझते हुए आपने उसको पढ़ना है, जैसे कि आपको टॉपिक समझ में आए कि वो टॉपिक क्या है, किस तरीके से है। क्योंकि हर चीज का एक तरीका होता है, आपने उस तरीके से उसको यूज करना है, पढ़ना चालू करना है। तो आप प्रॉपर वे से उस टॉपिक को पढ़ें। पढ़ने के बाद में आप उसके अंदर में जो टॉपिक्स के अंदर में मेन मेन पॉइंट्स हैं, उनको आप लिख करके जरूर देखें। आप लिख कर देखें, क्योंकि लिखकर देखने से हमारे दिमाग के अंदर में वो पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं और हमारे को परफेक्ट हो जाता है कि हमने एक बार प्रैक्टिस कर ली है उसकी। जो भी टॉपिक्स है उसको लिख करके देखना जरूरी है। बिना लिखे कोई भी टॉपिक आप तैयार ना करें। आप ये मान के ही नहीं चलें कि वो टॉपिक आपका तैयार हो गया है, जब तक कि आप उसको एक बार बिना देखे लिख करके नहीं देख लेते हैं। आपने आपका टॉपिक तैयार होने के बाद में आपने लर्न कर लिया है, आपके पॉइंट्स याद हो गए हैं, उसके बाद में आपने उसको एक बार लिख करके देख लिया है। जो भी उसके अंदर में डायग्राम्स हैं, जो भी उसके अंदर में मेन मेन पॉइंट्स हैं,
जो भी उसके अंदर में मेन फॉर्मूलेज हैं वो सारे सारे आपको लिख करके देखना जरूरी है। ये आपने अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि इनको आप एक बार लिख करके देख लें। उसके बाद में अगले दिन आप ऐसे बैठे बैठे ही सोचिए कि आपने वो जो क्वेश्चन तैयार किया था उसके आपको कितने पॉइंट्स याद आ रहे हैं। आप रिकॉल करें। रिकॉल करने के टाइम पर आपको कितने पॉइंट्स उसमें के याद आ रहे हैं। अगर याद नहीं आ रहे हैं तो आपने कहीं ना कहीं यहां पर सेकेंड वाले इसमें गड़बड़ किया हुआ है। एक बार फिर से आपको रिपीट करने की जरूरत है। आप फिर से लिखें, पढ़ करके देखें, लिख करके देखें और अगले दिन फिर से रिकॉल करें। रिकॉल करने पर आपको पॉइंट्स याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं जो पॉइंट्स आपको लिखना है। आंखें बंद करने के बाद में डायग्राम आपके सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो डायग्राम आपने यहाँ पर बनाया हुआ था। पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, फॉर्मूला आपको याद आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई सामने कॉपी और किताब नहीं है। आपने सिंपली आंख बंद करना है और आपके सामने आपको उसको रिकॉल करने की कोशिश करना है कि आपको रिकॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप इस तरीके से रिकॉलिंग करते हुए 5-5 क्वेश्चन हर यूनिट के आपने तैयार करना है। आपके 5 यूनिट हैं या 6 यूनिट्स हैं, जितने भी आप तैयार कर रहे हैं, आपने सभी टॉपिक्स को इस तरीके से तैयार कर लेना है, जिससे कि आप एग्जाम के अंदर में कॉन्फिडेंटली उन टॉपिक्स को लिख पाएंगे। अगर आपने डायग्राम्स बनाने की प्रैक्टिस पहले से कर ली है, पॉइंट्स लिखने की प्रैक्टिस आपने पहले से कर ली है, फॉर्मूलेज आपको प्रॉपर याद हो चुके हैं, तो आप प्रॉपर वे से चीजों को आप वहां पर एग्जाम के अंदर में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। हमारे को कई बार चीजों को रिकॉल करने के लिए, याद करने के लिए मैं कुछ इस तरीके के भी बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि आपने इस तरीके से, जैसा मैं एक सिंपल एग्जांपल ऐसा ले रहा हूं क्योंकि ऑलमोस्ट सारे बच्चे जो हैं 12वीं कहीं ना कहीं पढ़ के आ चुके हैं। सो दैट मेंडलीव के टेबल के अंदर में, केमिस्ट्री के अंदर में हम लोगों को लर्न करने की जरूरत पड़ती थी। अब जैसा सेकेंड ग्रुप हमारे पास में है जिसके अंदर में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम हमारे पास में जो है, ये जो सीक्वेंस है इसको याद रखने के लिए बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी, ये इस तरीके का अगर हमने यहाँ पर याद कर लिया तो बेटा मतलब ये बीई हो गया, मांगे मतलब एमजी हो गया, कार मतलब सीए हो गया, स्कूटर मतलब एसआर हो गया, बाप मतलब बीए हो गया और राजी मतलब आरए हो गया। तो सीक्वेंस याद रखना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ फनी वर्ड्स बना करके कोई भी पॉइंट्स को याद करने के लिए आप ये तरीका भी यूज कर सकते हैं। आप उसका कोई फनी वर्ड बनाइए, जैसे कि आपको उसका जो है सीक्वेंस याद रहे कि किस सीक्वेंस में आपको लिखना है, किस तरीके से आपको अपना आपका काम परफॉर्म करना है। हर जगह पर आप थोड़ा-सा ऐसा सोचे तो कहीं न कहीं उस तरीके के फनी वर्ड्स बन जाते हैं और उन फनी वर्ड्स को रिकॉल करके आप आपके मेन पॉइंट्स को याद रख सकते हैं। ये भी एक तरीका बहुत कहीं न कहीं आपके लिए एग्जाम्पल में एडवांटेज रहेगा। तो पढ़ाई करने के लिए आप देखिए, पढ़ाई करने का कोई ऐसा, कई बार बच्चे पूछते हैं कि भाई कौन से टाइम पर पढ़ना चाहिए? हर एक का टाइमिंग अलग-अलग रहता है। किसी को रात को ज़्यादा पढ़ना अच्छा लगता है, लेट नाइट तक पढ़ते हैं, कोई सवेरे जल्दी उठ करके पढ़ते हैं। आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़िए, उसके अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पढ़िए। रात को पढ़ो या दिन में पढ़ो, दोपहर में पढ़ो, कभी भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप अपने आप को अगर धोखा दे रहे हो, रात को इसलिए पढ़ रहे हो कि भाई पेरेंट्स नहीं देख रहे हैं, हम मोबाइल पे कोई भी चैटिंग कर रहे हैं, हमारा फेसबुक देख रहे हैं, इंस्टा की रील्स चेक कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं, आप अपने आप को ही बेवकूफ बना रहे हो उसके अंदर में। इसलिए आप पढ़ो, कभी भी पढ़ो, आपको जब भी पढ़ने में आपका मन लगता है, जब आपको कम डिस्टरबेंस हो रहा है, जहां आपको कम डिस्टरबेंस हो रहा है उस जगह पर बैठ करके पढ़ो। आप ऐसी जगह पढ़ने से अवॉइड करो बैठना जहां पर आपको डिस्टरबेंस ज्यादा हो रहे हो। ऐसी जगह पर बैठ करके पढ़ें जहां पर आपको डिस्टरबेंस कम हो। बहुत सारे ऑप्शंस इस तरीके के निकल सकते हैं प्रॉपर वे से, जिससे कि आप अच्छी तरीके से पढ़ें। और पढ़ने के बाद में मेन चीज है लिख करके देखना, जो आजकल की जनरेशन के अंदर में थोड़ा सा मेरे को कम दिखाई देता है कि वो लिख करके देखने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जितने भी पॉइंट्स हैं उनको रिकॉल करना, ये पॉइंट्स पर अगर आपने ध्यान देना चालू कर दिया तो आप प्रॉपर वे से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। और एग्जाम के पहले टाइम टेबल इस तरीके का बना लें जिससे कि आप अपना एग्जाम के लगभग 2-3 दिन पहले आपका जितना आपको पढ़ना है, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, जितना आपको पढ़ना है वो सारे के सारे आप करके उतना टाइम के पहले पढ़ाई कंप्लीट हो जाना चाहिए। एग्जाम के टाइम पर फिर आपको रिवाइज करना, रिकॉल करना या कुछ टॉपिक्स और बढ़ाना, कुछ क्वेश्चंस और बढ़ाना, उनके लिए टाइम रहना चाहिए। तो सेमेस्टर का प्लान प्रॉपर वे से करने के साथ में अगर आपने उस तरीके से प्लान कर लिया, आप मिनट बाय मिनट प्लान मत कीजिए। आप कि भाई हमको 10 दिन के अंदर में इतना कंप्लीट कर लेना है, वो कैसे करना है, वो 2 दिन में हो जाता है, वेल एंड गुड। आप 5 दिन में करते हैं, आपने उस तरीके से आपका प्लान बनाइए और उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेना है। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है।
सो दैट आप प्रॉपर वे से इन चीजों को पढ़ पाएं। तो पढ़ाई करने के लिए अगर ये सारे के सारे तरीके अगर आप प्रॉपर वे से यूज करेंगे, पढ़ने के लिए हमारी नोट्स अवेलेबल है, आप आदित्य पब्लिकेशन की नोट्स यूज करें, सभी सब्जेक्ट्स के ऑलमोस्ट हमारे आदित्य पब्लिकेशन के नोट्स आते हैं, जिसके अंदर में हम यूनिवर्सिटी के पूछे हुए क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी उसके अंदर में प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपको हेल्प हो जाए कि एग्जाम के अंदर में हमारे को कौन से क्वेश्चन ज्यादा तैयार करना है, किस तरीके से हमारे को लिखना है। तो प्रॉपर वे से सारी की सारी चीजें अरेंज करके हमारे आदित्य पब्लिकेशन के नोट्स के अंदर में रहती है, तो आप उन नोट्स को यूज करके प्रॉपर वे से आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम के अंदर में एक कॉन्फिडेंस के साथ में आप अपीयर होंगे, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। तो हमारा यही उद्देश्य है कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर के पास हो, अपना नाम रोशन करें, अपने घर वालों का नाम रोशन करें। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप प्रॉपर वे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। आज के सीरीज के वीडियो के अंदर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम अगला टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा और मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप एग्जाम के अंदर में प्रॉपर वे से लिख सकें। थैंक यू।